Question number 5 exercise 1.2 show that the synonym function क्या है हमारा from R to R given by fx is 1 if x is greater than 0. synonym function में क्या होता है, हमारे तीन ही इमेज बनती हैं. अगर x हमारा greater than 0 है तो हमारा क्या बनेगी इमेज 1 बनेगी. x हमारा 0 है तो इमेज 0 बनेगी. x नेगेटिव है तो इमेज सभी एलिमेंट्स की क्या बनेगी -1. तो फंक्शन हमारा R to R, यहां सारे रियल नंबर्स हैं डोमेन में और यहां भी क्या है हमारे रियल नंबर्स है फंक्शन. बट रियल नंबर्स में जाके जो इमेज बन रही हैं 0, -1 और इधर जो नेगेटिव हमारे इरेशनल नंबर भी हैं, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं या पॉजिटिव नेगेटिव, अगर x 0 है तो 0 की इमेज 0 बन रही है और यहाँ इन सभी नेगेटिव्स की क्या इमेज बन रही है, सभी की -1 और इन सभी पॉजिटिव क्या बन रही है 1. तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया. 1 1 नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव अगर हम -2 लेंगे तो उसकी भी -1, -3 लेंगे तो उसकी भी -1. x लेस देन 0 कोई भी ले दो उसकी इमेज क्या बनेगी -1. और पॉजिटिव लेंगे 1 लेंगे तो उसकी 1, 5 लेंगे तो उसकी 1, 10 लेंगे तो उसकी 1, 0 की 0. तो ओनली 3 इमेजेस आर देयर, ओनली 3. कौन सी? -1, 0 एंड 1. ये हमारा रेंज है. रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये कोडोमेन है. कोडोमेन सारा क्या था हमारा रियल नंबर्स. कोडोमेन में क्या थे रियल नंबर्स. और ये रेंज में क्या है रेंज में आए -1, 0 एंड 1. तो इट इज मैनी वन फंक्शन. फॉर ऑन्टो इन तीन के अलावा तो किसी की भी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन भी नहीं है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सेट A is given that having element 1, 2, 3, set B 4, 5, 6, 7. फंक्शन f है हमारा a set of all ordered pair 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function. ये हमारा फंक्शन है from A to B. Show that f is 1, 1. f is 1, 1 प्रूव करना हमें. तो what we are given function is A to B. फंक्शन A to B. फंक्शन A to B में क्या हमारा A के सभी एलिमेंट्स की B में इमेज होनी चाहिए. लेट्स चेक. A है हमारा 1, 2, 3 given by function is given by f क्या है इक्वल टू ordered pair 1, 4, 2, 5, 3, 6. ये ordered pair दे रखे हैं. f1 फंक्शन f1 देते हैं. f1 कितना है? f1 is 4. f1 is 4. f2 5. f3 6. We can observe all elements of A are having a unique image in set B. Therefore, it is a function. From A to B. 1, 1. अब 1, 1 करना है. बी ए फंक्शन 1, 1 के लिए क्या है? देखो 1 के लिए एक अलग इमेज है, 2 के लिए अलग इमेज है, 3 के लिए अलग इमेज है. तो all elements of set A are having different images in codomain B. Therefore f is 1, 1. f हमारा कैसा है 1, 1. करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. In each of the following cases state whether the function is 1, 1 on 2 और यो में से बाइजेक्टिव. कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जो इंजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो. दैट मीन्स 1, 1 on 2 हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई मीन्स वी हैव टू गिव आवर रीजंस. तो फंक्शन हमारा
fx is equal defined by fx is equal to 3 minus 4x. Let's check. It is, yes, 3 minus 4x. A function r to r defined by fx 3 minus 4x. Let x1 x2 belongs to real numbers, that is domain. डोमेन के हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए एंड सपोज fx1 इक्वल टू fx2. दैट मीन्स फंक्शन में हमने x की जगह क्या डाला, x1, तो क्या बनेगा 3 माइनस 4x1, x2 डालेंगे तो 3 माइनस 4x2, 3 कैंसिल, माइनस 4, x1 माइनस 4 से माइनस 4, x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर f इज 1 1. हमारा फंक्शन कैसा आ गया, 1 1 आ गया. अब हमारे पास इधर भी सारे रियल नंबर्स थे, इधर भी सारे रियल नंबर्स हैं. यहाँ से यहाँ एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, दैट मीन इज 1 1. अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ जो रियल नंबर्स हैं, डोमेन को डोमेन के रियल नंबर्स है, हर एक की अगर हमें प्री इमेज मिलेगी तो दैट इज करते हैं फोरंटो. दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y जिसको कह रहे हैं, इसमें कोडोमेन हमने y लिए हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y हैव इट्स प्री इमेज. लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी, आर्बिट मीन्स कोई भी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन such that fx is equal to y. y कहाँ से हमारा x जो फंक्शन में डालने के बाद जो एलिमेंट बना है कोडोमेन में जाके, दैट इज 3 minus 4x. 3 minus 4x. This gives y is equal to 3 minus 4x. 3 minus 4x. 4x को इधर लेते हैं, y को उधर लेंगे तो we get 4x is equal to 3 minus y and x is equal to 3 minus y by 4. X is equal to 3 minus y by 4. Let's check. X idhar, y udhar. Yes. Therefore we can say for every y belongs to real number, that is codomain, there exists x is equal to क्या x है, 3 minus y by 4 in domain such that fx is equal to y. That is x क्या है हमारा, 3 minus y by 4. क्या बनाएगा fx, 3 minus 4 into 3 minus fx, x की जगह ये रखना हमें, 3 minus y by 4. That is 3, 4 से 4 कैंसल, 3 minus y, that is y. यानी हमारे हर एक y के लिए यहाँ पर जो y है, fx है, y है, या उसको fx कहेंगे, उसके लिए एक x ऐसा है y 3 minus y by 4 है उसमें, जो उसको y बना देता है. Therefore every element of codomain has its pre-image in domain. Every element of codomain has in domain. Therefore f is onto. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 7 का. फंक्शन इज r to r, real numbers to real numbers are defined by fx is equal to 1 plus x square and we have to check it is 1 1 or onto. Let एग्जाम्पल लेके करते हैं इसको. -2 2 belongs to r, डोमेन से हमने ये दो रियल नंबर्स लिए, तो f -2 we got 1 plus -2 square, that is 5.
f2 1 plus 2 square, that is again 5. Therefore we can observe that different elements of domain are having same image in codomain. Therefore f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है. For onto further we can observe that in fx is equal to 1 plus x square, negative elements of codomain are not having their pre-images. कैसे? देखो, इसमें -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और भी कोई माइनस का रखेंगे तो पॉजिटिव होके ही निकलेगा. तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है. देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो. करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Do question number 8. A and B are two sets. Show that a function from A cross B to B cross A, and function is f and ordered pair AB equal to BA is bijective. That means we have to prove it 1 1 and onto. Bijective function कौन से होते हैं? जो 1 1 भी हो और onto भी. That means इंजेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो. हमारा फंक्शन है f AB to BA. Let AB and A1 B1 belongs to A cross B, that is domain. डोमेन से हमने A क्रॉस B जो था उससे 2 एलिमेंट लिए AB एंड A1 B1. फंक्शन में डालते हैं f AB इक्वल टू f A1 B1. फंक्शन में डालेंगे f AB का क्या बन जाएगा? B. हमने इक्वल लिया है ये f AB इक्वल टू f A1 B1. f AB का क्या बन जाता है? हमारा ऑर्डर्ड पेयर उल्टा हो जाता है, दैट इज BA, एंड दिस विल बिकम B1 A1. हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स दिस शोज B इज इक्वल टू B1 एंड A इक्वल टू A1. A इक्वल टू A1 है, B इक्वल टू B1 है. देयरफॉर AB इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर AB इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1. हमने लिया था फंक्शन AB इक्वल टू फंक्शन A1 B1. हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया? AB इक्वल टू A1 B1. दैट मीन्स अगर हमारा इमेज इक्वल है तो हमारे एलिमेंट भी इक्वल हैं. दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1. फंक्शन इज 1 1. फॉर ऑनटो के लिए क्या करना हमें? फॉर ऑनटो के लिए हमें कोडोमेन से एक इमेज लेना है. लेट BA be any arbitrary element of codomain. That is BA
बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। यहां से हमने एक एलिमेंट लिया है, बी ए बिलोंग्स टू बी ए, दैट शोज बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, और वी may write A belongs to A and B belongs to B. We can write it A B belongs to A cross B. This shows for every BA of codomain there exists AB in domain। हमने कोडोमेन का लिया था ये एलिमेंट एक, और उसे कोरस्पॉन्डिंगली क्या निकाल दिया, एक डोमेन में एलिमेंट। ये किस में हो गया, ए बी क्या है हमारा, क्रॉस बी क्या है, डोमेन है हमारा। यानी हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है। तो for all BA ordered pair BA of codomain there exists an ordered pair AB in domain, hence every element of codomain has its pre-image in domain, therefore F function is onto, function is 1 function is onto, we can say hence function is bijective, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, let a function from n to n, that means natural number to natural number, डोमेन में भी हमारे नेचुरल नंबर है, कोडोमेन में भी, is defined by fn is f n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd। अगर n हमारा odd है तो f n क्या हो जाता है, n plus 1 by 2, और n is even, अगर हमारा n even है तो फंक्शन n क्या बन जाता है, n by 2। State whether the function is bijective. Bijective means it is 1 1 or 1 1 and onto, 1 1 and onto। ये 1 1 और onto है कि नहीं है, ये हमें बताना है। For 1 1 f function f n is any natural number, n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to n। 1 belongs to n, that is odd and this is odd। 1 लिया हमने, that is belongs to natural number and odd है, तो हमारा फंक्शन ये बनेगा। तो f1 is odd, that is 1 plus 1 by 2 is 1। 2 belongs to n, 2 भी नेचुरल नंबर हमारा बट इट इज इवन है, तो हमारा फंक्शन एफ एन का n by 2 बनेगा। तो f2 is f2, we will get 2 by 2 again 1। तो डिफरेंट एलिमेंट, f1 की भी इमेज 1 आई, f2 की भी 1 आई, तो डिफरेंट एलिमेंट्स of domain are having same images in codomain। यानी यहाँ भी हमारा n था, यहाँ भी n, 1 की इमेज भी 1 बनी, 2 की इमेज भी 1 बनी, that means it is many one function, it is not one function। different elements of domain, that is n, are having same images in codomain, ये भी n ही है हमारा, therefore f function is not 1 1, ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। फॉर onto करते हैं, onto के लिए क्या होना चाहिए, onto के लिए हमारा जो कोडोमेन है हर एक की इमेज होनी चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, सॉरी
फॉर ये था हमारा n बिलोंग्स टू n। फॉर ऑन्टो करते हैं, लेट n बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन n if n is odd, then it must be of type 2n minus 1। f2n minus 1 डालते हैं, f2n minus 1 फंक्शन में क्या होगा, दिस इज ऑड, तो 2n minus 1 plus 1 by 2 we get n। तो इस n जो हमने सपोज किया था, इस n की प्री इमेज ये होगी। एंड इफ n is even, then it must be of type 2n, इस टाइप का होना चाहिए। तो f2n की क्या इमेज बनती है हमारी, 2n by 2 दैट इज n। तो इस n की अगर हमारा इवन है तो इमेज ये होगी, प्री इमेज ये होगी। देयरफॉर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर इज प्री इमेज इन डोमेन, n belongs to n, this is of कोडोमेन। हर एक कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसकी प्री इमेज तो है, बट 1 नहीं है। तो प्री इमेज है, प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन्टो, बट फंक्शन इज नॉट 1 ऑन्टो तो है, 1 नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 भी हो और ऑन्टो भी है। इस पार्ट को हम अवॉइड भी कर सकते थे, ये 1 नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इतने से भी कर सकते थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 करते हैं, ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर -3, दैट मीन्स सेट ए में हमारे ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3, एंड बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ए हमारा डोमेन है, फंक्शन हमारा f a to b, डोमेन है ए जिसमें ऑल रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 3 नहीं है, सभी रियल नंबर्स हैं। कोडोमेन हमारा रियल नंबर एक्सेप्ट 1। A function a to be defined by fx is equal to x minus 2 by x minus 3। फंक्शन क्या हमारा, x minus 2 is equal to x minus 2 by x, fx is equal to x minus 2 by x minus 3। इस फंक्शन इज 1 और ऑन टू जस्टिफाई। देखो इसमें अगर चेक करें r-3, अगर 3 होता डोमेन में 3 भी होता तो 3 - 3 0, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता, फिर इसका एलिमेंट निकालेंगे तब उसको चेक करेंगे उसमें -1 क्यों है। लेट्स चेक इट। सॉल्यूशन मान लिया 1 करने के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, x1 एंड x2। fx1 इक्वल टू fx2, हमने उनकी जो इमेज बनी उनको इक्वल मान लिया। अगर इमेज इक्वल हैं तो हमारे एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन कैसा है 1 अगर 1 होगा तो एक को एक इमेज मिलेगी, तो यानी इमेज इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x1 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x1 - 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। x1 - 2 x2 - 3 इक्वल टू x2 - 2 x1 - 3 x1 x2 - 3x1 - 2x2 प्लस 6 x2 - 3 होना चाहिए था यहाँ पर, ये 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर x2 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x2 - 3 x1 x2 - 3x2 - 2x1 - 2 - 3 प्लस 6, तो 6 इज कैंसिल्ड बाय 6, x1 x2 x1 x2 आर कैंसल्ड।
-3x1 एज इट इज, -2x2 एज इट इज, -3x2 -2x, माइनस कॉमन निकाल देते हैं अब। 3x1 + 2x2, 3x2 + 2x1, x1 एक तरफ लेते हैं, x2 दूसरी तरफ, तो क्या आएगा 3x1 - 2x2, दैट मीन्स वी गेट x1, 3x2 - 2x2, what we got x2, तो x1 = x2, दैट मीन्स वी हैव टेकन fx1 = fx2, ये हमने इक्वल लिया था, यहाँ क्या आ गया x1 = x2, यानी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल है, फंक्शन इज 1 1, हमारा कैसा है ये 1 1 फंक्शन है। फॉर ऑनटो के लिए यहाँ से एक एलिमेंट लिया हमने y, जो fx था हमारा, fx y था, वो एक एलिमेंट लिया कोडोमेन से, y क्या है हमारा x - 2 x - 3, ये एलिमेंट लिया हमने इधर से, और इसकी प्री इमेज ढूंढते हैं। अब अगर प्री इमेज मिल गई तो इट इज ऑन टू, अदरवाइज इट इज नॉट ऑन टू। तो लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन क्या था r - r और रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो y = fx क्या था, fx क्या था x - 2 x - 3, तो y = x - 2 x - 3, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इट वाज द फंक्शन, यहाँ से यहाँ क्या था x इन टर्म्स ऑफ, सॉरी y इन टर्म्स ऑफ x, अब क्या निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x2 यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 × 1, y को x से करेंगे xy - 3y, xy टर्म एक तरफ ले आई हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x - xy = 2 - 3y, ये 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, 1 - y = 2 - 3y, इसको इधर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या आ गया हमारा x, 2 - 3y 1 - y, यहाँ से नोमिनेटर से भी माइनस कॉमन निकालते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए, डिनोमिनेटर से भी, तो हमारी x की वैल्यू क्या बन गई, x इज 3y - 2 अपॉन y - 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3y - 2 अपॉन y - 1। अब देखो ये एलिमेंट x की वैल्यू निकली है, ये यहाँ पर, यहाँ से x की वैल्यू, इस वैल्यू को अगर इस फंक्शन में पुट करें तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, y वैल्यू आनी चाहिए। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन x इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहाँ से जो y है, देयर एग्जिस्ट x इन द डोमेन दैट इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1, यानी ये x है, ये डोमेन में है, अगर इसको वैल्यू पुट करें तो इमेज क्या बनानी चाहिए, y बनानी चाहिए। लेट्स चेक इट आउट, fx इज इक्वल टू y, x इज क्या रखेंगे 3y - 2 अपॉन y - 1, इन दिस वे विल गेट, बाय सॉल्विंग इट वी गेट y, यानी इसकी इमेज क्या बनी y। तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट of codomain has its pre-image। यहां से हमने कोई एक एलिमेंट लिया था, उसकी वैल्यू निकाले, उसकी वैल्यू दोबारा पुट की तो वही इमेज उसकी दोबारा बन गई, तो क्या हो गया, एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटो। फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑनटो हो गया, फंक्शन इज ऑनटो, फंक्शन इज 1 1, therefore function is given, function is 1 1 and onto, therefore f function is 1 1 onto कहता, function is you may write bijective, function is bijective, ये हमारा bijective function है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 करते हैं। लेट ए फंक्शन r to r, रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन हमारा, इधर भी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं, फंक्शन इधर भी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4। चूज अ करेक्ट आंसर, आंसर इसलिए दे रखे हैं, हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि f1 करें तो 1 रेज टू द पावर 4, आंसर इज 1। f-1 करें तो -1 रेज टू द पावर 4 भी 1 है, तो इट इज नॉट 1 1।
1 1 तो है नहीं, 1 1 तो है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैनी 1 है। अब देखते हैं ऑनटो। यहाँ सारे रियल नंबर्स हैं, यहाँ भी सारे रियल नंबर्स हैं, मगर जब भी किसी रियल नंबर की पावर इवन होगी, रियल नंबर की पावर कैसी है यहाँ पर, ये इवन पावर होगी, तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। आंसर नेगेटिव, यहाँ से रियल नंबर नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव, आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो वी कैन ऑब्जर्व कि यहाँ से जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव जो रियल नंबर्स हैं, दे आर नॉट हैविंग देयर प्री इमेजेस। यहाँ से जो नेगेटिव लिया चाहे पॉजिटिव लिया, 1 के भी 1 बने, -1 के भी 1 इमेज बनी, यानी इमेज जो बनी है सारी नेगेटिव नहीं बनी, जीरो या पॉजिटिव बनी है। बट जो यहाँ पर तो हमारे नेगेटिव भी रह गए रियल नंबर्स में, तो उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑनटो नहीं है, ऑनटो नहीं है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑनटो। आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन हमारा R2R, इसमें भी हमारा फंक्शन R2R ही है। फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, fx हमारा फंक्शन है इक्वल टू 3x एंड f है हमारा R2R, इसमें भी रियल नंबर टू रियल नंबर है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, दैट इज डोमेन। डोमेन से हमने कोई दो एलिमेंट लिए, उनकी इमेज ली fx1, तो दूसरे की होगी fx2, इक्वल ले लिया, दोनों को इक्वल है, तो इसमें डालो भाई फंक्शन में डालने कितना आ जाएगा, 3x1 3x2, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। हमारा इमेज इक्वल था तो प्री इमेज भी इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 1 1 तो हो गया, इनमें से 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, मैनी 1 तो नहीं है, ये नहीं है, और नीदर ये 1 1 तो है ये फंक्शन। तो अब चेक करते हैं ऑनटो। फॉर ऑनटो let y belongs to real, that is codomain, is an arbitrary element of codomain। हमारा कोडोमेन ये R था, यहाँ भी R है, ये फंक्शन था हमारा। यहाँ से हमने एक y एलिमेंट लिया है, उसकी प्री इमेज ढूंढते हैं, क्या वो प्री इमेज रियल नंबर में बन रही है कि नहीं बन रही। तो codomain such that fx is equal to y is equal to 3x, it is y depends upon x, तो अब निकालेंगे x depends upon y, तो y is equal to 3x, this shows y by 3 equal to x or x equal to y by 3. So we can write, therefore for every y of codomain, there exists x is equal to y by 3 in domain, such that fx is equal to y। fx क्या आना चाहिए हमारा, y, तो निकालते हैं fx क्या है, y by 3, क्या हो जाना चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग, 3 इंटू जो फंक्शन में डाला उसका 3 टाइम्स, फंक्शन में डाला y अपॉन 3 इंटू y बाई 3, दैट इज y, हेंस f इज फंक्शन इज ऑनटो, क्योंकि हर एक y के लिए एक x है, हर एक y के लिए x है डोमेन में, देयरफॉर इट इज ऑनटो। तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 and ऑनटो, function is 1 1 and ऑनटो। Answer is A part is the answer. Answer is A. That's all for this exercise 1.2. Thank you.